सुबह हो चुकी थी, घर के सारे काम हो चुके थे और मैं लग गई थी खाना बनाने के लिए क्योंकि आज हमें जाना था वापी। सो वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनवी टॉक्स। तो आज हमें जाना था वापी। सब रेडी हो चुके थे, ये भी रेडी हो गए थे और फटाफट रेडी होकर हम लोग को जाना था रेलवे स्टेशन। यहाँ पर मैं और ये हम दोनों ढूंढने लग गए थे कि हमारे कोई कपड़े तो नहीं छूट गए या फिर कोई चुन्नी तो नहीं छूट गए, क्योंकि बाद में वापस जाने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती, कपड़े ही नहीं पहन पाते। इसलिए फिर पूरे घर का राउंड लेते हुए, खुद को देखते हुए, एकदम अच्छी तरीके से रेडी होते हुए मम्मी के साथ और रिंकू दीदी के साथ मैं बात कर रही थी। तो रिंकू दीदी ने मुझे तिलक लगाया और तिलक लगाने के बाद तो रिंकू दीदी ने मुझे तिलक लगाया और मम्मी ने कहा कि इस साइड मुँह मतलब करके खड़े हो जाओ तो ज़्यादा मतलब उसको शुभ माना जाता है। और ये हमारा वीडियो ले रहे थे और मैं रिंकू दीदी को कह रही थी कि मतलब छोटा सा तिलक लगाना, ज़्यादा बड़ा फिर मतलब अच्छा नहीं दिखता है ऐसा। तो उन्होंने मुझे एकदम छोटा सा एकदम प्यारा सा तिलक लगाया और फिर उनको भी तिलक लगाया। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। फिर रिंकू दीदी ने इनको भी बहुत अच्छी तरीके से छोटा सा तिलक लगाया, कुमकुम लगाया, हल्दी लगाई और अक्षत भी लगाया। और वो क्या खिलाते, दही और शक्कर भी थोड़ा सा मुझे मतलब चखाया, बट मैं तो इतना नहीं खाती दही। तो मैंने थोड़ी सी चीनी, इन्होंने सबसे पहले थोड़ी सी चीनी ली और मैंने एक दाना चीनी का लिया। एंड आई सीरियसली आई हेट दही, इसलिए मैंने ना इतना सा करके मैंने थोड़ा सा वो दही खा लिया। भाई चलो हेलो गाइस करते हैं। आवाज डालने के लिए माइक डालना पड़ा। फिर हम लोग निकल चुके थे बाइक से। इसके आगे मतलब एक गाड़ी लेके तो पापा चले गए थे और दूसरे बाइक पे कोई गांव का मतलब इनके परिवार मतलब हमारे परिवार का था वो, मैं और ये हम तीनों बाइक पे निकल चुके थे, क्योंकि बाइक मामा के घर पे रख के मतलब बाइक से चेंज करके गाड़ी में बैठ के हमें जाना था राजगढ़, जहाँ पे हमारा रेलवे स्टेशन है। गाँव में यही दिक्कतें होती है, ज़्यादातर ट्रैवलिंग का थोड़ा सा इशू हो जाता है, ट्रैवलिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, बस और कुछ नहीं। बाकी गाँव का जो माहौल होता है वो तो एक अलग ही होता है। और मैं यहाँ पे बैठ चुकी थी, मैं थी और वो जो दूसरे भैया थे बस वही थे, और तो कोई था नहीं। हम लोग मामा के घर पे पहुँच चुके थे और फिर ये है ना गाड़ी अपनी रिवर्स ले रहे थे ताकि पता चले, मतलब पीछे भैंस और गाय वगैरह थी इसलिए, ताकि दिक्कत ना हो और ठुक ना जाए कहीं पे। और ये बता रहे थे कि मतलब पीछे कुछ दिक्कत नहीं करके आ जाओ ऐसा। यहाँ पे पापा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया गांव से, मतलब गांव के बाहर पापा खड़े थे, वहाँ से पापा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। सारी चीज़ें बाहर अंदर पीछे की तरफ गाड़ी में रख दी, पापा आगे बैठ गए और हम दोनों पीछे बैठ गए। मतलब लिटरली हमारा तो मन नहीं कर रहा था जाने का, बट क्या करें, आना पड़ेगा क्योंकि गणेश चतुर्थी की वजह से हमें जाना पड़ रहा है वहाँ पे। बट कोई ना, फिर से वापस आ जाएंगे मम्मी पापा, तो दिक्कत नहीं है उस चीज़ में तो कुछ भी। तो हम लोग मतलब बैठ के बस हम लोग जा ही रहे थे। हम लोग राजगढ़ पहुंच चुके थे। राजगढ़ का दूसरा नाम सादुलपुर भी माना जाता है और यहाँ उतरते सबसे पहले तो मैंने पानी पूरी खाई। भाई हर स्टेट में जाओ और हर स्टेट की ना पानी पूरी ज़रूर टेस्ट करके देखना और कंपेयर करना कि सबसे ज़्यादा किसकी बेस्ट थी। वैसे राजगढ़ की भी पानी पूरी बहुत अच्छी थी। हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे क्योंकि हमने तो घर के लिए सामान ले लिया था, बट पापा को दुकान के लिए अपने सामान लेना था, इसलिए पापा का हम लोग वेट कर रहे थे कि पापा आए और फिर हम लोग जाए ऐसा। पापा आ गए और हम लोग फटाफट सामान उतार के, पापा तो आगे निकल चुके थे सामान लेके और हम जा रहे थे धीरे धीरे कि रेलवे स्टेशन, क्योंकि ट्रेन एक्चुअली तो इसलिए हम लोग को टाइम लग जाएगा और सामान भी बहुत ज़्यादा था। तो पापा और इन्होंने तो पटरी से ही क्रॉस कर लिया और मैं आ गई सीढ़ी से।
एंड टाइम पे इतनी ज़ोर से बारिश शुरू हुई, इतनी ज़ोर से बारिश शुरू हुई कि मुझे तो टेंशन हो गया कि भाई हम ट्रेन में मतलब कैसे बैठेंगे। एक तो रेलवे स्टेशन पे है ना, एक्चुअली वो भी नहीं दिख रहा था, जो मतलब डब्बा नंबर जो दिखता है ना वो भी नहीं दिख रहा था, उसमें हाईलाइट में नहीं आता, इसलिए हम लोग कंफ्यूज थे कि मतलब किस साइड कौन सा डब्बा आएगा। फिर भी हम लोग खड़े थे और ऊपर तो बारिश आ रही थी, तो हम लोग सोच रहे थे कि भाई मतलब अगर डब्बा आगे या पीछे चला गया तो कैसे दौड़ेंगे इतना सब सामान लेके। बट कोई नहीं, हम लोग सोचा चलो लेट्स वेट, देखते कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। क्या बुलाऊं मैं? यहाँ पे मैं कब से सोच रही थी कि पापा कब आएंगे, और फाइनली पापा आ गए। और मैंने पापा को मतलब हमारे में रिवाज होता है ऐसा, पापा या मम्मी मतलब उनको देना रहता है शगुन के नाम से, तो मैं पापा को दे रही थी बट पापा ले ही नहीं रहते। और मैंने पापा का पैर छुआ और पापा से मतलब थोड़ी थोड़ी बहुत बातें की। थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा था क्योंकि मैंने कभी बात नहीं की, इवन मैंने अपने फादर से भी इतना ओपनली कभी बात नहीं की है। थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था बट थोड़ा सा अच्छा भी लगा, तो मतलब ठीक है, इट्स ओके। और मुझे खुशी भी बहुत ज़्यादा हुई। इतनी ज़ोरदार बारिश कि सब आई थिंक सो टेंशन में हो गए थे और रुकने का नाम ही ले रही थी। सो फाइनली ट्रेन आ गई थी और हम अंदर बैठ गए, वो भी एकदम सेफली। पानी आ रहा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसलिए हम लोगों ने खिड़की विड़की बंद कर दी थी, बट बाद में बारिश बंद हो गई थी तो हमने खिड़की ओपन कर ली। और ये बात कर रहे थे मम्मी से, क्योंकि हमारा तो मतलब मेरा तो ठीक भी है बट इनका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था उनके बिना, क्योंकि फैमिली के एक साथ रहते हैं तो एक बात अलग होती है और अकेले रहते हैं तो एक बात अलग होती है। और ट्रेन के नीचे भी पूरा एकदम पानी पानी हो गया था, बहुत ज़्यादा ही भर गया था। हमारी तो बैग भी नीचे से गीली हो गई थी, बट हमने सोचा कि चलो कोई नहीं, सूख जाएगी करके। एंड बाद में वो मतलब ट्रेन वॉश करने वाला आया भी, उन्होंने वाइपर से खींचा भी था। यहाँ पे ना हमको एक अंकल आए एंड वो बोलने लग गए कि मेरा ना चैनल सब्सक्राइब कर दो, तो मैंने भी उनको अपना चैनल दे दिया, उन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया। और हम पहुँच गए चूरू जंक्शन।
चूरू जंक्शन से निकलने के बाद ही मतलब हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, ये तो अपने सोच में डूबे हुए थे। एंड में भी मतलब मैं अपना नज़ारा देख रही थी, इनकी आंखों में एकदम आंसू आ गया था कि यार ये अकेले कैसे मतलब रहेंगे, ये करेंगे। और मैं उनको समझा रही थी कि सब ठीक हो जाएगा, सब साथ में रहेंगे एक ना एक दिन, तो मेहनत करो एंड ऑल। और फिर हम मतलब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने वो बन टाइप में कुछ कटलेस टाइप में था, तो उन्होंने वो ला के दिया है सॉस के साथ। एंड मैंने वो खाया, बट वो थोड़ा सा स्ट्रेची था इसलिए मुंह दुख गया मेरा खाते खाते, बट इट वाज नाइस टेस्टी एंड हाँ अच्छा था। तो मैंने उसको मतलब खाने के बाद मैं मतलब बहुत ज़्यादा ही भूख लगी थी इसलिए मैंने खा लिया। और फिर मैं थोड़ा सा आराम करने के लिए चली गई, बट मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। पहले तो बहुत ज़्यादा खुश थी कि वाह बर्थ पूरा का पूरा हमारा है, वैसे भी हमारा ही था वो बर्थ, बट आई थिंक सो कि कोई नहीं आया था। बट लेट्स सी आगे देखते, पूरा व्लॉग ज़रूर देखना। चाय दिखाओ, चाय दिखाओ, टी चाय। नो पार्किंग में इसके अंदर ट्रेन बनती है, देखो। सूरत में ये बड़ा है इससे। स्टेशन पे ही है। तुमने देखा है? गए थे तुम अंदर, गए थे कि ट्रेन से गए थे? अंदर मतलब ट्रेन साफ, मतलब ट्रेन के जो इंजन विंजन में ज़्यादा ऑयल वॉइल करना ना, वो यहीं पे होता है। बहुत बड़ा है वो सूरत में। वो तो राजस्थान का है ना, वो तो रहते हैं होगा सिटी में थोड़ा थोड़ा। जो मेन सिटी होती है ना उसमें ज़्यादा होता है। हाँ? रसगुल्ला किस चीज़? दिस इज़ द बेस्ट एंड बेस्टेस्ट पार्ट ऑफ माई व्लॉग, बिकॉज ये जो व्यू था ना, ये अलग ही व्यू था। मैंने आज तक ऐसा व्यू कभी नहीं देखा है, लिटरली कभी नहीं देखा है। मतलब एक इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ऐसा लग रहा था कि ये समुंदर है, इसको ध्यान से देखा जाए तो ऐसा लग रहा था कि कोई दूसरी दुनिया की रोशनी यहाँ पे आ रही है एक्चुअल में। ये तो सो चुके थे, बट मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर से भूख लगी थी। मैं इनको 2 या 3 बार उठाई कि उठो यार, तुम तो खाना खा चुके हो। मतलब इन्होंने तो नाश्ता कर लिया था और ये नाश्ता करके सो गए थे, बट मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और हाश फाइनली ये उठ गए और हमने खाना वाना खा लिया। दही रोटी सब्जी चटनी हमने सब कुछ लाया था और हमने खाना खाया एकदम अच्छे से। एंड ही भी लाइक थोड़े से ये ठीक थे, नॉर्मल। खाना वाना खा के हम सब मतलब सोने की तैयारी में थे, और मैं इनसे बात कर रही थी कि ये ऐसा बोल रही थी कि यार ये क्या हो गया करके। सबके मम्मी पापा सबके साथ रहते हैं, बट मेरे ही मम्मी पापा मेरे साथ क्यों नहीं रहते। तो मैं इनको समझा रही थी कि सब कोई रहते हैं, बट अपने को मेहनत करनी है, सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती ना। मतलब ये सब नॉर्मल हमारी डिस्कशन हो रही थी, जैसे रोज़ ही हमारे बीच में डिस्कशन होती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं था। और मतलब सोने की तैयारी में थे, बट नींद भी इतने अच्छे से मतलब आ नहीं रही थी, क्योंकि ट्रेन था ना, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है ये सब चीज़ों में। और यहाँ पे ट्रेन में तो सब मतलब ऑलमोस्ट सब लोग सो चुके थे और मॉर्निंग हो चुकी थी। रात को 2 बजे के आसपास हमारे बर्थ में मतलब कोई दूसरी फैमिली आ गई थी। एंड मतलब
थोड़ी सी दिक्कत तो हुई क्योंकि उन्होंने पूरी की पूरी सीरियसली पूरी की पूरी सीट ले ली थी। बट अब क्या बोल सकते हैं किसी को, जब सामने वाले को समझ नहीं आता तो नो प्रॉब्लम, कोई ना, ऊपर वाला दिखता है सब कुछ। और मैंने तो सुबह उठते सबसे पहले तो चाय पी, बिकॉज इतनी बुरी लग चुकी है चाय की कि बिना चाय पिए तो ऐसा सर फटता है ना कि उसको उधर ले ले। काम करिए $20 20 का ले लो ना तो। अरे भाई 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 तो ये लोग ऐसे ही देंगे इधर ट्रेन। अब बासी वासी कैसे देखेंगे वहाँ पे? वो वापस थोड़ी ना लेगा। ये लोग लेने वाले थोड़ी ना। हमारी ट्रेन थी उधना तक, तो हम लोग तो उधना पहुँच गए। उधना पहुँचने के बाद थोड़ा सा रेस्ट ले लिया, थोड़ा बैठ गए और ट्रेन का 2 घंटे तक वेट किया भाई। 2 घंटे तक, वो भी इतने धूप में इतने सारे सामानों के साथ। हम लोग बात कर रहे थे कि हम कैसे चढ़ेंगे, कैसे करेंगे और क्या कैसे करेंगे।
ताबड़तोड़ बारिश वापिस जाते हुए, बहुत जोर से बारिश हो रही है। फाइनली वी वेंट आउट हमारे शहर वापी में। मेरा बचपन, मेरा सब कुछ वापी। और हम लोग वापी पहुंच गए थे, मतलब घर पे पहुंच गए थे। बाइक हमारे पास एक ही थी, इसलिए हम बैग के ऊपर हम बैठ के हम निकल चुके थे घर की ओर, मतलब क्यों किसी को देख परेशान करना, और हम पहुंच गए थे घर पे। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना। थैंक यू।